हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। अभी हम लोग आ गए थे खेत, घर का सुबह काम वगैरह करके फ्री हुए तो 8 बजे जाते हैं। उसके बाद हम आए थे अभी खेत मटर लगाने के लिए। वहाँ से पापा जी मुझे देख रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं जब भी घर में होती तो मेरे कैमरा में पापा जी होते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो पापा ही बनाते हैं। तो अभी हम लोग आए थे खेत मटर लगाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही ना हम लोगों ने मटर लगाने के लिए ना खेत वगैरह खोद दिए थे हमने। मतलब जो लोग लगाए थे ना खुदाई करने के लिए, आज वो लोग आए नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि हम लोग खुद ही लगा देते, नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं मटर लगाने के लिए। और अभी हम लोग लगा रहे हैं मटर। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में ना मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप घर में हो और आप फ्री हो। मेरी माता जी तो ऐसा कभी नहीं होने देती है कि आप बिल्कुल फ्री बैठो घर पर। मेरी पिता जी है जो कि बीमार है और इन्हें डॉक्टर ने काम करने से मना किया है, क्योंकि इनके ना बैक में पेन रहती है। पर ये कहाँ ही मानते हैं, सुबह ही हम लोगों से पहले ही लग जाते हैं, खेत आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लगे रहते हैं। सुबह ही पापा ना हम सबसे पहले उठ जाते हैं, और बेशक नहीं चाहे जितनी मर्ज़ी दर्द हो रही हो, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मम्मी ने दे दिया मुझे मेरा हथियार काम करने के लिए। और इस तरह का कुछ व्यू होता है सुबह के टाइम यहाँ पर। ये हमारा मंदिर। धूप थोड़ा सा लेट लगती है मेरे को इस तरफ को। यहाँ पर हम लोग लग गए थे अपना काम करने, और मम्मी को ये था कि हम फटाफट लंच तक सारा काम कर ले, क्योंकि उसके बाद पापा को कहीं जाना था। और 3-4 खेत लगाने के बाद हमारा बीज थोड़ा कम हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं चल पड़ी थी यहाँ से घर बीज लेके आने के लिए, और गाय वगैरह को भी चोकर देना था। अभी ना हमने आधे लगा दिए हैं मटर। तीन खेत में लगा दिए थे, 3 और एक आधा खेत, और उतने में हमारा ना बीज ही ख़त्म हो गया था मटर का। और अभी ना मैं नीचे को आई थी थोड़ा सा नीचे वाले खेत को, और मैं ना घर जा रही थी अभी। तो हमारे ना वैसे मैं अभी देख रही थी फ्लावरिंग पीछे पौधों में ना होगी। वैसे ना चेरी और प्लम में ना हमारे मार्च के बाद ही फ्लावरिंग होना शुरू होती थी, पर इस बार ना अभी तो फरवरी एंड भी नहीं हो रहा, हमारे पहले ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो पता नहीं, हो सकता है कि फसल हो ना हो अच्छी, पर फिर भी वेदर चेंजिंग की वजह से ना इस बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई है। क्योंकि अभी मैंने देखा था, पापा को भी बोल रही थी कि पापा इस बार ना फ्लावरिंग जल्दी होगी। तो पापा ने कहा कि हाँ, वैसे हमारे ना मार्च एंड में ही फ्लावरिंग शुरू होती थी, पर इस बार ना फरवरी एंड से पहले शुरू हो गई है। और उसके बाद यहाँ रास्ते में मुझे मिल गई थी वाहिनी, जो कि अपनी मम्मा के साथ जा रही थी खेत। और इसको देख के ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि जब मैं छोटी थी था तो मैं भी ऐसे ही किट को लेके अपनी मम्मी के पीछे भागती रहती थी। तो बचपन ना बहुत प्यारा होता है। उसके बाद यहाँ चली गई थी मैं सूजी और पार्वती को बाहर निकालने धूप के लिए, और यहाँ मैं इसको बांध रही थी सूजी को, तो ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर इनको घास वगैरह देने लग गई थी। शुरू में इन दोनों से बहुत डरती थी, क्योंकि मारती थी। अब तो इन दोनों के साथ आदत हो गई है मुझे, अब ये उतना नहीं तंग करती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी गौरी को भी बाहर निकाल दिया था। ये मेरी छोटी सी गौरी। अभी ना मैं और मेरा भाई, कहाँ है भाई तू? ये है, लगता है मेरा भाई। हाँ, वैसे काले काले दोनों लगता है। हो गई, हम दोनों ना बहुत बेले इंसान है। जब भी हम दोनों को ना बेला टाइम मिलता है, हम ना कहीं घूमने चले जाते हैं। कभी चले हम, क्योंकि आज आर्यन भी घर पे अकेला है ना। हाँ, कोई है नहीं घर पे। ये आया है स्पेशल मेरे पास, क्योंकि जब ये घर पे अकेला होता है ना तो फटाफट दौड़ जाता है। अकेला तो कैसे भी इसको यही होता है, थोड़ा सा बहाना चाहिए इसको घूमने पर। घर पे ना मेरा नाम लेके कहीं भी भाग जाता है ये। आ जा, देख के चल नीचे, क्योंकि इसको ना कुछ नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ घर में इतना बोलता है कि मुझे ना बड़ी दीदी के पास जाना है। अभी मैं अपना काम करने के बाद वापस जा रही थी खेत की तरफ, तो आर्यन को ये था कि दीदी मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो मेरे साथ चल पड़ा था खेत। इसको ये दिखा रहा है, कौन गोरा है? मैं यार इसमें क्या बोलने वाली बात है? इसकी शक्ल तो वो अलग बात है कि फ़ोन का कैमरा अच्छे, इसलिए तो गोरा दिख रहा है। शक्ल से जैसे दिखाना चाहिए। ओह माय गॉड, ये देखो ना, हाथ देख लो अब। ये मुझसे बड़ा है, बड़ा लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। हाइट में बड़ा लगता है। वैसे मुझसे 12 साल छोटा है, पर हाइट में मुझसे बड़ा ही लगता है। उसके बाद मैं खेत से आ गई थी घर लंच बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लग गई थी लंच बनाने, क्योंकि मम्मी ने मुझे थोड़ा पहले ही भेज दिया था कि तू चले जा, तू उतने में लंच बना ले। थोड़ा बहुत जो काम बचा था तो मम्मी वो करने लगी थी, क्योंकि उसके बाद पापा को भी कहीं जाना था। अभी ना मैंने लंच बना लिया है, और फिलहाल मम्मी पापा का वेट करी। मम्मी पापा आएंगे तो उसके बाद ही लंच करेंगे।
अभी ना मैं किचन में बैठी थी, किचन में ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में आ गई। और आजकल ना यहाँ पे ऐसा कुछ हो रखा है कि आप धूप में भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दिन को। वैसे हमारी इतनी ना गर्मी होती नहीं थी दिन के समय में। हमारे ना यहाँ पे पहले ऐसे होता था कि भाई अप्रैल मंथ में भी आपको स्वेटर पहननी पड़ती, पर आजकल ऐसा हो गया है कि आप फरवरी मंथ में भी दिन में स्वेटर नहीं डाल सकते हो। और काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हुई है, शायद इस वजह से भी हो सकता है। और अभी जब मम्मी पापा आएंगे उसके बाद ही लंच करेंगे हम लोग। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी शायद से, क्योंकि यहाँ हवा भी काफ़ी ज़्यादा चलती है उस वजह से। और यहाँ पर ना फिर शाम के टाइम मैं और मम्मी चले गए थे खेत, थोड़ा सा जो काम बचा था वो कंप्लीट करना था। फिर घर आने के बाद मैंने बना दिया था यहाँ अपने लिए सूप पीने के लिए, क्योंकि मुझे हो रही थी थोड़ी बहुत क्रेविंग। अभी ना मैं नहा धो के फ्री हो गई थी, मतलब डिनर की तैयारी करने लगी थी। इतने में ना पापा जी का फिर से फरमान आ जाता है कि तुम्हें फिर से खेत जाना है, क्योंकि अभी पौधों में पानी देने को था जो नई प्लांटेशन की है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे मैंने पानी जोड़ दिया है, तो अभी हम डाल रहे हैं पौधों में पानी इस तरह से। वो भी भेज रहे हैं शाम के 6:30। अभी अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अंधेरा होने लग गया था। तो आधे से ज़्यादा पौधों में मैंने पानी डाल दिया था, और आधे में पापा जी ने बोला कि मैं आके डाल दूँगा, क्योंकि पापा गए हैं दूसरे वाले खेत, वो थोड़ा ऊपर है, काफ़ी मतलब दूर है जा करके। तो वहाँ मैंने गई थी, पापा ने बोला था तो रहने दे, तो इधर घर के साथ वाले खेत में डाल दे। तो ऊपर 2 खेत है, वो काफ़ी दूर है हर जगह, एक थोड़ा नीचे है, एक उससे ऊपर है। तो पापा भी वहाँ गए, तो पापा ने बोला कि जितना है उतने में डाल दे। अभी अंधेरा हो गया है, मतलब होने लग गया है, तो मैं जा रही हूँ घर। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पहाड़ियों के मज़े होते हैं, तो इस तरह के मज़े होते हैं हमारे अपना, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में ही होते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि मम्मी ने सुबह से लेकर काम करा करा के ना हालत ख़राब हो गई है। तो अभी मैं जाऊँगी घर जाकर सीधा डिनर करके सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।